सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो जब मैंने आपको वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो पहला चैप्टर है वो आपका इंट्रो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एसेक्सुअल इन डीप, क्योंकि एसेक्सुअल एक लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसके बारे में डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। मेनली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना है, प्लांट्स के रेस्पेक्ट में भी और एनिमल्स के रेस्पेक्ट में भी। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का? तोड़ो, आप जो चैप्टर का नाम को तोड़ो और समझो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल फ्लावर होगा, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मेल गैमीट या मेल सेक्स सेल का प्रोडक्शन होगा। कोई एक और फ्लावर होगा उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल गैमीट बनेगा और इन दोनों के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर फूल आते हैं, जिनके अंदर फ्लावर आते हैं। और जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर आते हैं, एक्चुअली फ्लावर ही उस प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे प्लांट है, कौन से ऐसे प्लांट है जो फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में आते हैं? उनका बोटेनिकल नेम, प्रोफेशनल नेम क्या बोलोगे? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म, कोई भी एक एंजियोस्पर्म ले लो, उसमें फ्लावर आएगा। जैसे एप्पल का प्लांट है, एप्पल का जो प्लांट है वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें फ्लावर आएगा। जैसे पूरा प्लांट है उसमें फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर उगे हुए हैं। ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, एक अट्रैक्टिव फैक्टर है। किसी भी अगर प्लांट में फ्लावर आते हैं तो आप उस प्लांट की तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कोई भी फ्लावर तोड़ा, जैसे आप गुलाब देते हो किसी को, तो गुलाब क्यों देते हो? बिकॉज रोज फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। आप किसी को दोगे तो वो आपसे अट्रैक्ट होगा, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका कलर, उसकी ब्यूटी, उसकी डिजाइन। एक तरीके से हम बहुत खुश हो जाते हैं अगर हमें कोई रोज का या किसी भी तरीके का फ्लावर दे जो हमें पसंद है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, क्योंकि फ्लावर हमेशा शूट सिस्टम पे उगता है, ना कि रूट सिस्टम पर। फ्लावर एक अट्रैक्टिव फैक्टर है, मेनली जैसे पॉलिनेशन करवाना है इंसेक्ट्स को, पोलन ग्रेन्स को। एक्चुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो प्रोसीजर चाहिए वो पॉलिनेशन है, और पॉलिनेशन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें यही पढ़ना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आता है, तो फ्लावर एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, तो उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू आप कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाओगे। जैसे आपको इसका बेसिक फंडा पहले ही पता है कि जैसे फ्लावर है, तो कोई भी फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स होंगे। अब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? एक ही फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप क्या बोलोगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि वो फ्लावर जिसके अंदर एक बार में आपका एक ही चीज प्रेजेंट है, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे ये आपका फ्लावर है, इसके अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, और ये दो फ्लावर है तो इसके अंदर मेल हो सकता है और इसके अंदर फीमेल हो सकता है। आपको अच्छे से पता है। इसमें क्या है, आपको फ्लावर के बारे में डीपली पढ़ना है। ठीक है, फ्लावर के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी थी, पर इसमें थोड़ा डीप में पढ़ना है कि फ्लावर में एक्चुअली जैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमिन, तो स्टेमिन को डीप में पढ़ो। ठीक है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा कार्पल या पिस्टिल, उसमें स्टिग्मा पढ़ो, स्टाइल पढ़ो, ओवरी पढ़ो। फिर देखो कि एंथर में कहाँ मेल गैमेट पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। हमने पिछली क्लास में इस चीज को तो बहुत आसानी से समझा लिया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमिन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर कैसे हो रहे हैं, किस प्रोसीजर से हो रहे हैं, ये तो हमने नहीं देखा था ना। तो यही चीज हमें इस चैप्टर में देखनी है। तो अगर एक इंट्रो की बात करूं मैं,
इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है। जैसे ये आपका सॉइल है, सॉइल के ऊपर स्टेम है, ठीक है, लीव्स आएंगी, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, तो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? शूट सिस्टम। तो उनके अंदर फ्लावर्स आएंगे। फ्लावर क्या है? फ्लावर बहुत शेप के होते हैं, बहुत कलर के होते हैं, बहुत साइज के होते हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। आपको फ्लावर के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर ही आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। फ्लावर जैसे रोज का फ्लावर हो गया, सनफ्लावर का फ्लावर हो गया, जैस्मिन का फ्लावर हो गया, लिली का फ्लावर हो गया, ठीक है। तो नाम भी अलग अलग है। तो हर फ्लावर का अपना एक फ्रेग्रेंस है, अपने एक स्ट्रक्चर है, साइज है, और एक तरीके से देखा जाए तो कलर है। पर फंक्शन क्या है? फंक्शन उनका एक ही है, दे विल परफॉर्म या दे आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर द प्लांट, सो दे हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एक फ्लावर अपने अंदर, जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो फ्लावर एक ऑर्गन है, उस फ्लावर के अंदर बहुत तरीके के आपको पार्ट्स नजर आएंगे, पर उन्हीं पार्ट्स में से एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। हम अभी डायग्राम बनाएंगे फ्लावर का, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फ्लावर इज दी फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? मीन्स भाई इजी सा है, पहले की चीज को ही रिपीट करना है। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेक्स सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। तो ये बात तो यही क्लियर हो गई कि अगर पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट होते हैं वो आपके एंथर में बन रहे हैं, तो एंथर 2n होगा, उसके अंदर डेफिनेटली रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस हो रहा होगा, इसलिए n पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स। अब देखो, अगर देखो फ्लावर है, फ्लावर हैज मेल एंड फीमेल, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स। फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फ्लावर के पास और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पर ये दोनों भी होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट बनाएगा। मेल गैमीट और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा डीप में सोचने वाला कठिन नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं।
ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या है, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें भी। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड flower is the most beautiful and attractive part of plant. Attractive part of plant. दूसरा, flower can be of various size, shape, structure and color। जैसे आप नाम लिखो, क्या क्या नाम लिख सकते हो फ्लावर के। जैस्मिन का फ्लावर नाम है, लिली का फ्लावर, रोज का फ्लावर, ठीक है। रोज में भी रेड रोज होता है, वाइट रोज होता है, येलो रोज होता है, और सनफ्लावर का ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर डायग्राम बनाते हैं। शुड आई रब इट पोर्शन स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। आपने इसका डायग्राम बहुत छोटी क्लासेस में भी बनाया है, हम लोग वापस बनाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों? ठीक है, अब मैं पूरा पार्ट बना देती हूं, फिर अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? देखो ये क्या है, आप बोलोगे कि जैसे अपन ने फ्लावर को तोड़ा, जैसे अपन किसी को फ्लावर दे रहे हैं तो फ्लावर क्या होता है, आप दोगे तो वो कैसे फ्लावर पकड़ेगा, ऐसे हथेली में तो पकड़ेगा नहीं। आपने देखा होगा नीचे ऐसे पगडंडी टाइप होती है, एक पकड़ने के लिए रिसेप्टेकल होता है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन रिसेप्टेकल कहलाता है, जो एक तरीके से फ्लावर को किसी को देने के बाद रिसीविंग में मदद करता है, और साथ में ये एक बेस की तरह बिहेव करता है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर क्या होता है, बैठा रहता है। या जो वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, सीट करते हैं। एक तरीके से ये क्या कर रहा है, जो वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर है उनको सीटिंग दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, उनको एक पोजीशन पर रख रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या कहलाता है, ये ओवरऑल रिसेप्टेकल कहलाता है। ठीक है, और अगर रिसेप्टेकल के भी दो पार्ट्स माने तो ऊपर वाला जो स्वालन पार्ट है, ठीक है, वो कहलाता है थैलेमस, और ये जो लंबा वाला लॉन्ग थ्रेड की तरह पार्ट है, लॉन्ग स्टॉक की तरह पार्ट है, वो आपका स्टॉक ही कहलाता है।
तो थैलेमस कलेक्टिवली विच स्टॉक इज कॉल्ड रिसेप्टेकल, ठीक है। उसके बाद चलो अब देखो ये वाले कौन से दिख रहे हैं। अगर आप देखो जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो ऐसे वर्ल्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। वर्ल्स मतलब सर्कुलर फैशन में, पहला ये फिर ये आया, फिर सेंटर में ही आया। वर्ल्स मतलब इन अ सर्कुलर मैनर, इन अ सर्कुलर फैशन। तो आपको जो मेन पार्ट्स हैं फ्लावर के वो क्या क्या हैं। एक तो ये आपको ऐसा लीफ की तरह स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिनको आप बोल दोगे सेपल्स, ठीक है। फिर ये वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको जो थोड़े से ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर ब्रॉड फैशन में है, पेटल्स। ये वाले, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, जिसके अंदर इटसेल्फ दो पार्ट्स है। ये लंबा वाला लॉन्ग रॉड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंट, और ऊपर ऐसा गोल ऐसे लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर, लोब की तरह स्ट्रक्चर, एंथर, ठीक है। ये बीच में क्या सिचुएटेड है, ये है आपके कार्पल या पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जिसके इटसेल्फ 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ये क्या है आपके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज योर स्टेमन का फिलामेंट एंड दिस इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। मतलब बाई लोब्ड मतलब 2 लोब्स दिख रहे हैं, एक लोब दूसरा लोब। तो दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट। अब हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स को अच्छे से देखेंगे। मेनली फोकस हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे करना है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए रोल सबसे ज्यादा यही 2 ऑर्गन्स प्ले करेंगे।